हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन क्रिएशन 87। और आज की जो वीडियो है वो मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाई है कुर्ती के बारे में। जैसे कि जब भी आप कुर्ती बनाना काटना सीख लेते हैं उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि आप अपनी तो बना लेते हैं लेकिन दूसरों की आपकी जो फिटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं आती है। तो एक जो हम जब हमें सिखाना शुरू करते हैं तो सिर्फ एक प्रॉपर एक मेजरमेंट को लेकर ही सिखाया जाता है, अलग अलग मेजरमेंट पे नहीं सिखाया जाता। या तो कोई बहुत छोटा होगा, बहुत मीडियम होगा या फिर लार्ज होगा। लार्ज साइज़ तो खैर कभी सिखाते ही नहीं है, हमेशा मीडियम या फिर स्मॉल साइज़ पर ही सिखाया जाता है। तो आपकी फ़िटिंग क्यों नहीं आती है, आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ये मैं आपको बताऊँगी आज। तो इधर देखिए, जैसे कि जब भी हम कुर्ती कटिंग करते हैं तो वो कुछ इस तरीके की शेप में कट कर आती है, जिसमें कि ऊपर से 7 इंच पर या 6 इंच पर आर्म होल रखवाया जाता है, ऊपर से 14 इंच पर वेस्ट लाइन जिसमें कि कमर का नाप आता है, और ऊपर से 21 इंच पर जो है अपना हिप का नाप डाला जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार चेस्ट लाइन तो फिर भी ठीक आ जाती है लेकिन वेस्ट लाइन या तो कभी ऊपर चली जाती है या फिर नीचे चली जाती है। और हिप के जो ये जहाँ से हम चाक बनाना शुरू करते हैं ये एरिया भी या तो हमारा बहुत ऊपर हो जाता है या फिर नीचे हो जाता है, या हिप की फ़िटिंग ठीक नहीं आती है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले कस्टमर की हाइट कितनी है। अगर आप किसी 5 फीट वाले 5 फीट अप्रॉक्स होती है लेडीज़ की हाइट, इतने वाली लड़की का कोई भी कुर्ती बना रहे हैं तो आप आर्मोल के हिसाब से अपना ये 7 इंच पर आर्मोल, 14 इंच पर वेस्ट लाइन और 21 इंच पे हिप लाइन रख सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटी हाइट वाली लड़की का सूट बना रहे हैं तो आर्मोल तो आपका वही रहेगा, लेकिन ये जो आपकी वेस्ट लाइन है ये ऊपर यहाँ 14 की जगह 13 इंच पर आ जाएगी। या अगर बहुत पतली लड़की भी है, जैसे कि अगर किसी का जो साइज़ है चेस्ट का साइज़ जैसे कि 30 इंच है और वेस्ट का साइज़ 24 है और हिप का साइज़ 32 है, अगर इस साइज़ का कोई भी आपका जो भी लड़की है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो आपकी वेस्ट लाइन है वो 14 से 13 इंच पर आ जाएगी छोटे साइज़ में, और आपकी हिप लाइन भी जो है वो 21 की जगह 18 या 19 इंच पर आ जाएगी। इससे चाक ऊपर हो जाएंगे, कमर की फिटिंग अच्छी हो जाएगी और फिर ये इस एरिया में लूज़ नहीं छूटेगी। ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है, मैं आपको यही बता रही हूँ। और जैसे कि अब सपोज़ कर लीजिए अगर कोई बड़ा साइज़ है जिसमें चेस्ट साइज़ आपका 46 है, वेस्ट साइज़ आपका 42 है और हिप का साइज़ 48 है। अगर इतना बड़ा साइज़ है तो इसमें क्या चेंजेस करेंगे, आर्मोल तो आप अपने हिसाब से ही रखेंगे जो भी आपने मेज़रमेंट लिया होगा, वैसे इतने बड़े साइज़ में 7 पर ही काटा जाता है। वेस्ट का जो साइज़ है आप 38 के बाद, जिसमें भी चेस्ट साइज़ आपकी 38 होगी किसी की भी, तो 38 के बाद आप वेस्ट साइज़ ऊपर से हमेशा 15 इंच पे कर देंगे। और अगर किसी की वेस्ट साइज़ 46 है तो इसे आप 16 इंच पे कर देंगे, ठीक है। और जो आपका चाक का है वो ये और नीचे बढ़ के यहाँ से 22 इंच पर या फिर 23 इंच पर आ जाएगा, क्योंकि इतने बड़े साइज़ में अगर आप इसे 21 इंच पर बनाएंगे तो चाक जो भी पहनेगा उसके हिप पर बहुत ऊपर चढ़ जाएंगे। साइज़ बहुत मैटर करता है, हर चीज़ को सिलने का एक ही ढर्रा नहीं होता कि आप किसी भी तरीके से बस यहाँ पर चेस्ट लाइन डाल दीजिए, वेस्ट लाइन डाल दीजिए, हिप लाइन डाल दीजिए। चेस्ट लाइन भी बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में बिल्कुल सीधी नहीं जाती है, यहाँ आपको अपर चेस्ट का नाप अलग लेना होता है और ऊपर से प्लेट के हिसाब से जैसे कि ब्लाउज़ में डाला जाता है। अब अगर यहाँ पर मैंने चेस्ट साइज़ समझ लीजिए 46 है तो आपका यहाँ पर 11.5 इंच पर एक प्लेट डाला जाएगा और यहाँ पर 46 का चौथा भाग और उसमें
हाफ इंच प्लस करके, यानी कि 11.5 और हाफ इंच प्लस 12 करके आप यहाँ पर जो नाप डालेंगे वो डालेंगे। फिर आपकी 16 इंच पर वेस्ट लाइन आएगी और 23 इंच पर आपकी हिप लाइन आएगी। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाह रही थी बिगनर्स के लिए। जब भी आप कभी किसी का कुर्ता या ब्लाउज़ जो भी सिलते हैं, तो सबसे पहले कुर्ती में ख़ास करके इस चीज़ को ध्यान रखिए, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।